हमारे फ्रेंड, हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सुबह से लेकर रात तक हमें वो लाइफ टाइम हमें वो यूज करने में, जो भी चीज हम यूज करते हैं घर के डेली नीड से लेकर हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स और ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हमें बीमारियों से भी बचाने में। तो वी हैव एन एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारे पास 6 ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं और वो भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी लेकर आती है। हमारी कंपनी के पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो हमारी इम्यूनिटी को, हमारी जो प्रतिकार शक्ति है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने में मदद करता है, जिसका हम सब ने नाम सुना है, जिसको हम कहते हैं कवच प्राश। अब कवच प्राश में कुछ ऐसे वर्ड्स आज आपको नए सुनने को मिलेंगे जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो वर्ड आपको कवच प्राश में याद रखना है उसको हम आयुर्वेद में रसायना कहते हैं। रसायना को आयुर्वेद में द प्राइड ऑफ आयुर्वेद बोला जाता है। आयुर्वेद का प्राइड होता है रसायना। रसायना को आयुर्वेद में बोला जाता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आयुर्वेद का। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, आयुर्वेद का 2 काम है। एक, आपकी बीमारियों से खुद को बचाना और हेल्थ को प्रिवेंट करना, और दूसरा, बीमारियां होने का जो प्रोसेस है उसको कम करना। ये आयुर्वेद का 2 काम है। आयुर्वेद 5000 सालों से वेलनेस पे ही काम कर रहा है। आयुर्वेद जब आप फॉलो करते हैं तो आपको बीमार होने से बचाने में हेल्प करता है। और जो रसायना आयुर्वेद में ये शब्द आप सुन रहे हैं, ये दोनों चीजों पे काम करता है। मतलब बीमारियों से तो खुद को कम करता ही है, आपकी हेल्थ को बढ़ाता ही है, और बीमारियां होने का जो तरीका है, आपकी बीमारियां जो है उससे भी हमें ठीक करने में मदद करता है। रसायना का अगर हम इसको तोड़ते हैं, रसा प्लस आयना। रसा का मतलब होता है जूस, या आप फ्लूइड कह सकते हैं, या लिक्विड, कोई सेमी सॉलिड जैसी कोई चीज। और दूसरा आयना का मतलब पाथवे, मतलब जूस के रास्ते से हम अपनी बीमारियों को, हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस चीज को आप रसायना कह सकते हैं। आपने एक पर्सन का नाम सुना होगा, खासकर जो लोग आयुर्वेद से जुड़े हैं वो तो जरूर इन्होंने उनका नाम जरूर सुना होगा। उनको हम कहते हैं आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत का कहना है, उनकी बुक भी है जो आयुर्वेद से जो जुड़े हैं उन्होंने जरूर पढ़ी होगी, सुश्रुत संहिता। उनमें बोला जाता है, उनका कहना है, ये उनकी लाइन है कि रसायना एक ऐसी चीज है जो आपके एजिंग प्रोसेस, बुढ़ापे का जो प्रोसेस है उसको स्लो करे, आपकी उम्र को बढ़ाए, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करे, और आपको बीमारियों से बचाने में हेल्प करे। कोई ऐसी चीज जो इन सारे तरीके से हमारी बॉडी पे काम करती है, उस चीज को हम रसायना कहते हैं। बात करें, हमने वर्ड सुना कवच प्राश, लेकिन कवच प्राश के कुछ फीचर्स है, कुछ खासियत भी है उसकी। क्या है? हमने इसका नाम कवच प्राश क्यों रखा? कवच को हम कहते हैं शील्ड, एक ऐसी चीज जो हमें बचाती है, और प्राश का मतलब होता है फूड, खाना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, हमारा ये जो शील्ड है, जो कवच है, वो धीरे 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 कम होने लगता है। और जब ये शील्ड कम होने लगता है तो हमें बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए ये जो कवच प्राश है वो हर वक्त ऐसी चीजों से हमें बचाता है जिसको हम ऐसी आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया चीजें हमारी बॉडी पे हमला करती रहती है, तो उससे ये कवच प्राश आपको पूरा कवच देता है, आपको एक शील्ड प्रोवाइड करता है। ये जो प्रोडक्ट है उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी है। कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी का मतलब ऐसे लोग, आपने देखा होगा सर्दी खांसी हो गई तुरंत बीमार हो जाते हैं, या मौसम चेंज हुआ तुरंत बीमार हो गए। एक सिंपल सा एग्जांपल, बारिश हो रही है, 2 लोग जाते हैं, दोनों भीग जाते हैं, एक को तुरंत सर्दी खांसी हो जाती है, दूसरे को कुछ भी नहीं होता। क्यों? दूसरे की इम्यूनिटी अच्छी है। जिसकी इम्यूनिटी कम है उन लोगों को भी आप ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से रिकमेंड कर सकते हैं। कवच प्राश उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एक पॉली हर्बल फॉर्मूला है। ये पॉली हर्बल फॉर्मूला क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, हर्बल का मतलब होता है जड़ी बूटियां। जब बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिला के कोई फॉर्मूला बनाया जाता है उसको हम पॉली हर्बल फॉर्मूला बोलते हैं। और आपको पता है ये जो पॉली हर्बल फॉर्मूला है ये आज से नहीं, हजारों सालों से आयुर्वेद में यूज किया जा रहा है। क्योंकि बोला जाता है एक जड़ी बूटी के बदले अगर हम और भी जड़ी बूटियां उसके साथ डालते हैं तो वो और भी उसकी जो एफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है, उसको बहुत हद तक बढ़ाने में मदद करता है। तो आप इसको एक पॉली हर्बल फॉर्मूला भी कह सकते हैं। और लास्ट में अगर बात करें, ये एक ऑल सीजन फॉर्मूला है। आप किसी भी सीजन में आप इसको लगातार साल भर आप इसको खा सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो बरसात हो, आप साल भर खा सकते हैं। बात करें, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, वो क्या है? आपने एक प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, हमेशा से सुना होगा, उसको हम कहते हैं च्यवनप्राश।
अब कुछ लोगों का मतलब हो, कुछ लोग कह रहे होंगे मैडम कवचप्राश में अब च्यवनप्राश किधर से आ गया? तो याद रखिएगा, ये जो च्यवनप्राश, ये जो शब्द है ना, ये आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना ये शब्द है। ये शब्द कहाँ से आया? च्यवन नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, उनके लिए एक खाना, प्राश का मतलब जैसा अभी मैंने बताया फूड, उनके लिए खाना बनाया गया था जिसको च्यवनप्राश बोला जाता था। इसके ऊपर एक मिनट 1.5 मिनट का एक वीडियो है, मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगी। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पर भी हम बात करते हैं, वो क्या है? हमारा ये जो कवचप्राश है वो अवलेहा के फॉर्म में है। अगर आपको अवलेहा वर्ड याद होगा तो हमने आयुष श्वास में अवलेहा के ऊपर बात किया था। जो अवलेहा है वो एक ऐसी चीज मानी जाती है जो सेमी सॉलिड मतलब हो। सेमी सॉलिड का मतलब लिक्विड भी नहीं हो, एकदम पानी जैसा भी नहीं हो और एकदम कड़ा भी नहीं हो, सेमी सॉलिड, जैम जैसा जिसको हम कह सकते हैं। तो लेहा का मतलब होता है लिक, जिसको आप चाट कर खा सकते हैं। तो आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद तो हमेशा से एक ही चीज पे बात करता है, इम्यूनिटी को बढ़ा दो, बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ा दो। और आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बिल्ड आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में, बढ़ाने में मदद करती हैं, जैसे आंवला, बाला, अश्वगंधा, शतावरी, बिल्वा, नागकेसर, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इन सारी जड़ी बूटियों को मिला के कोई कैप्सूल बना दिया जाए या कोई लिक्विड में डाल दिया जाए। तब कौन सी चीज अपना रोल प्ले करती है, उस चीज को हम कहते हैं अवलेहा। मतलब इन सारी जड़ी बूटियों को लिया गया, उसका पेस्ट बनाया गया, तब ये कवचप्राश एक बहुत अच्छा काम करता है, जहां पे आप सारी जड़ी बूटियों का फायदा एक ही प्रोडक्ट से ले सकते हैं। लेकिन बात करें इसको बनाया कैसे जाता है, इन सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है। इसका एक बहुत ही अलग तरीका है, हम उसके प्रोसेस में नहीं जाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, हम जड़ी बूटियों का हाई न्यूट्रिएंट रिच हम हर्ब लेते हैं, जिसमें बहुत पौष्टिक चीजें होती है, मिनरल्स होती है, और उनका एक कॉन्सेंट्रेटेड, उनका एक ब्लेंड बनाया जाता है, एक पेस्ट जैसा बनाया जाता है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसको मानी जाती है? आंवला। आंवले को हम सबको पता है ये विटामिन सी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। आपकी बॉडी में विटामिन सी बहुत सारी चीजों में काम करता है, और आंवला हमेशा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। च्यवनप्राश में बहुत सारे एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स हैं, हम सारे जड़ी बूटियों के बारे में आज हम बात नहीं करने वाले, बिकॉज बहुत टाइम लग जाएगा। सारी अगर जड़ी बूटियों के बारे में हम बात करेंगे तो हम कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आंवला है, बाला है, अश्वगंधा है। आंवला हम सबको पता है विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है, और जो आंवला है अगर उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको हमेशा खांसी रहती है या हमेशा ठंड लग जाती है या उनको सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। बाला जो है वो आपके फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाता है, आपके अंदर से जो ताकत है उसको बढ़ाता है, आप में एक एनर्जी देता है। हम हमेशा फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, हमेशा लोगों से पूछते हैं आप कैसे हो, लेकिन हम कभी मेंटल हेल्थ पे बात नहीं करते। इसीलिए जैसा आपको याद होगा, हमारे फाइट स्ट्रेस में भी हमने अश्वगंधा डाला है। अश्वगंधा जो है आपके दिमाग को रिलैक्स करता है, आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, तो अश्वगंधा आपकी माइंड पे भी काम करता है। जो हमारा शतावरी है, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है, मतलब आपकी बॉडी में अगर कहीं पे स्वेलिंग है, सूजन है, उसमें भी लड़ने में मदद करता है। बिलवा जो है, बिलवा को कुछ लोगों ने अपने घर में खाया भी होगा, यूज भी किया होगा, इसको हम बेल भी कहते हैं, ये इसका शरबत भी बनता है कुछ एरियाज में। तो ये बिलवा जो है वो ब्रेन टॉनिक के तरीके से काम करता है, ये आपके ब्रेन टॉनिक पे काम करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। और जो नाग केसर है वो आपको एक नया ऊर्जा देता है, आपको रिजुविनेट करता है, और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी डाली गई है। कहने का मतलब क्या है, ये जो कवचप्राश है ना, इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे, लेकिन जो टॉप के बेनिफिट्स है वही आज मैंने इस ट्रेनिंग में लिया है। सबसे पहले, ये अगर छोटे बच्चों को बचपन से ही दिया जाए ना, मतलब 5-6 साल का बच्चा है, अभी से ही कवचप्राश ले रहा है, तो उसको आगे चल के ये सर्दी खांसी की प्रॉब्लम से वो बच सकता है। जैसा आप सबको पता है, बच्चे जब छोटे होते हैं, खासकर 15 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कफ का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे 15 साल की उम्र तक उनके में कफ जो होता है वो ज्यादा होता है। और अगर कुछ वो ऐसी चीज खाते हैं जो कफ को बढ़ाए, तो बच्चों को सर्दी खांसी जल्दी देखा जाता है, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी देखी जाती है। तो छोटे बच्चे जो आपके घर में है 5-6 साल के, उनको आप अभी से ये प्रोडक्ट देना अगर स्टार्ट करते हैं, तो वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, सर्दी खांसी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी जाएगी। आपको ये कंप्लीट इम्यूनिटी देता है, आपके पूरे बॉडी को इम्यून करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, आपके बॉडी का अल्टीमेट गार्ड है, आपके कवच जैसा ये काम करता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और सबसे अच्छी चीज क्या है,
ये हमारे जैसे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट देखिए कि ये इस पे काम करता है, ये इस पे काम करता है। ये जो रसायना है, ये जो कवच प्राश है, ये आपके हर एक ऑर्गन और हर एक ऑर्गन सिस्टम पे काम करता है। मतलब आपके लिवर, किडनी, दिमाग से लेकर हर एक, आपके पाचन तंत्र से लेकर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर हर एक चीज पे ये ऑर्गन, ये प्रोडक्ट जो है वो हमारा काम करता है। और जिनको भी चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ होती है, या आपको बहुत ज्यादा हमेशा गले में कुछ खिसखिस बना रहता है, या गले में हमेशा खांसी रहती है, या कफ का प्रॉब्लम रहता है, या सर्दी खांसी तुरंत हो जाती है, थोड़ा सा ठंडा खाया सर्दी खांसी हो गई, ऐसे लोगों को अपने लाइफ में हमेशा अगर ये कवच प्राश लेते रहेंगे तो ऐसी इश्यूज से भी हम बच सकते हैं। फीवर है, हेडेक है, उससे भी बचाने में मदद करता है हमें। स्ट्रेस के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, आपके मैनेज स्ट्रेस पे भी काम करता है। तो आप अगर फाइट स्ट्रेस ले रहे हैं उसके साथ भी आप कवच प्राश का सेवन रेगुलर कर सकते हैं। आपका स्टेमिना बढ़ाता है। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग आज हैवी वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, आप बहुत अपना प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, आप 95 भी ले रहे हैं, तो साथ में आप कवच प्राश भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी आपकी इम्यूनिटी, आपके स्ट्रेंथ, आपके स्टेमिना को एक आयुर्वेदिक तरीके से, एक नेचुरल तरीके से बढ़ाने में मदद करता है। मार्केट में से बहुत सारी चीजें आती है माय डियर फ्रेंड, जिसका लॉन्ग टर्म यूज करने पे साइड इफेक्ट होते हैं, और बहुत सारे लोग जो ऐसा हेवी वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं उनमें ये सब साइड इफेक्ट देखा जाता है। तो यहाँ पे आप नेचुरल आयुर्वेदिक फॉर्मूले से अपने स्ट्रेंथ को, अपने स्टैमिना को आप बढ़ा सकते हैं। और जब आप ये सारी चीजें करते हैं, आपकी लाइफ अच्छी होती है, आपकी उम्र अच्छी होती है, आप जवान रहते हैं, आप लंबी जिंदगी जीते हैं। तो कवच प्राश का बस एक दो बेनिफिट नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट है। मैंने इसमें बस 7-8 ही बेनिफिट आपको दिखाया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए बस जो इम्पोर्टेंट मैंने बेनिफिट है वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब इसको लेना कैसे है? सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं आपके घर में, 5-6 साल से लेकर 17-18 साल के जो बच्चे हैं, उनको क्या करना है, एक छोटा जो चम्मच होता है उससे सुबह 1 चम्मच और रात में 1 चम्मच, दिन में 2 बार आप बच्चों को दे सकते हैं। और जो अडल्ट है, याद रखिएगा, एक जो चम्मच होता है उसको हम टी स्पून कहते हैं। टी स्पून 5 ml का होता है। टेबल स्पून जो उससे बड़ा चम्मच होता है वो 15 ml का होता है। तो जो बड़े लोग हैं वो बड़े चम्मच से 1 चम्मच ले सकते हैं, या छोटे चम्मच से 2-2.5 चम्मच ले सकते हैं, सुबह नाश्ता करने के बाद और रात में खाना खाने के बाद। आप इसको कभी भी दिन में ले सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि इसके बाद ही लेना है, आप दिन में कभी भी इसको ले सकते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बड़े लोग जो है वो बड़े चम्मच से 1 ले, और जो छोटे लोग हैं वो छोटे चम्मच से दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। ऑल सीजर फॉर्मूला है, आप हमेशा इसको अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, हमेशा इसको साल भर खा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और सबसे अच्छा है अगर आप इसको दूध के साथ लें। छोटा बच्चा है, स्कूल जा रहा है, तो आपने क्या किया, 1 गिलास दूध के साथ आपने इसको 1 चम्मच कवच प्राश भी खिला दिया साथ में। ये दूध के साथ आप इसको लेते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब भी आप बच्चे को दूध दे रहे हैं, थोड़ा सा कवच प्राश दे दीजिए, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं, तो वो दूध के साथ भी आप उसको ले सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं बेबी टू बाबा, हर एक उम्र के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, चाहे वो सीनियर सिटीजन ही क्यों ना हो, सबके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को अगर हम बढ़ा देंगे तो हमें ज्यादा ये हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने से हम बच सकते हैं। आगे बात करें, हमें ध्यान क्या देना है। सबसे पहले इसको हमें अपने डेली रूटीन से निकालना ही नहीं है, मतलब डे टू डे लाइफ में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले कभी भी किसी बीमारी के लिए इसको बस एक ट्रीटमेंट जैसा आपको नहीं लेना है कि ये प्रोडक्ट लो, कवच प्राश लो, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन आप एज अ एडजुवेंट, मतलब और भी चीजों के साथ मिलाकर, अगर कोई कोई दवाई ले रहा है उसके साथ आप मिलाकर, आप एडिशनल एक हेल्थ सप्लीमेंट बोलकर आप कवच प्राश अपना जरूर रिकमेंड कर सकते हैं। अगर किसी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई, 300, 350 बहुत ज्यादा हाई है, उस टाइम पे हमें कवच प्राश थोड़ा सा अवॉइड करना है। शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, या डायबिटिक पेशेंट है लेकिन शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, आप उस समय केसेस में हमें दे सकते हैं। लेकिन अगर शुगर लेवल बहुत हाई है तो उस केस में आपको कवच प्राश थोड़ा सा अवॉइड करना। ये बेबी टू बाबा है, सब लोग इसको ले सकते हैं। स्कूल जाने वाला बच्चा है, लड़की है, बच्चे लड़का है, स्कूल जाने, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, घर की हाउसवाइफ है, बुजुर्ग है, हर एक लोग ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। और आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो कवच प्राश है ना, इसको किंग ऑफ रसायना, ये जो कवच प्राश होता है, इसकी जो अवलेहा आपने देखा, ये जो रसायना है, इसको किंग ऑफ रसायना बोला जाता है। बहुत सारे रसायना होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा जो प्राश माना जाता है वो आज कवच प्राश के बारे में आप बात कर सकते हैं। अब अगर बात करें, कवच प्राश जो है, आप ये कह सकते हैं मार्केट में जो च्यवनप्राश है उसका बड़ा भाई जैसा ये कवच प्राश काम करता है। हमने कुछ इसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स और भी हमने डाले हैं,
जो उसकी इम्यूनिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। हमने जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना, सारे टॉप क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स डाले, तभी आप देखेंगे हमें आयुष का मार्क मिला है। आयुष का मार्क मिलना, वो भी प्रीमियम मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स के जो सोर्स हैं वो भी टॉप क्वालिटी के जो जड़ी बूटियां हैं वो हमने इस प्रोडक्ट में अपने डाले हैं। सर्टिफिकेशंस की बात करें, हम सबको पता है हमारे एलिमेंट्स के तो प्रोडक्ट है ही, ऑन एंड ऑन का हमारा जो ये भी प्रोडक्ट है डाइवा लाइफ को भी आयुष सर्टिफिकेशन मिला है और अपना कवच प्राश को भी आयुष सर्टिफिकेशन मिला है। आयुष का ये सर्टिफिकेशन जो है ये दो तरीके का होता है। पहला होता है आयुष का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन और दूसरा होता है आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेशन। स्टैंडर्ड की अगर बात करें, इंडिया में आप बेच सकते हैं, लेकिन प्रीमियम की अगर हम बात करें, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ये सर्टिफिकेशन माय डियर फ्रेंड ये प्रूव करता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है कि हमें पहले दिन से ही हमारे प्रोडक्ट पे आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म रखने के लिए ये 2013 में ये न्यूज प्रिंट हुई थी, जिसका कहना था बाय आयुर्वेदिक ड्रग्स विद आयुष मार्क। आप जो भी आयुर्वेदिक ड्रग्स खरीद रहे हैं, दवाइयां खरीद रहे हैं, हमेशा ध्यान दीजिए कि उस पे आयुष का मार्क है या नहीं, क्योंकि आयुष जरूरी नहीं है हर नेचुरल चीज सेफ हो। अगर बहुत सारी ऐसी दवाइयां भी मार्केट में होती हैं आयुर्वेदा के नाम पे, कुछ लोग कुछ भी बेच रहे हैं, तो अगर जिन पे आयुष का सर्टिफिकेशन है उनको आप कह सकते हैं कि क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी लेकर आती है। Subscribe now and press the bell icon.